हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया क्लास 10th प्रश्नवाली जो इंडिया है 2.2 जो कि अध्याय 2 है और बहुपद पढ़ना है। ठीक है, बहुपद में द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये सब इसका ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, देखो इसमें जो सवाल में दिया है कि व्यापक समीकरण मतलब शून्यंकों का योगफल गुणनफल निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले इस सवाल को प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले बेसिक आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो बाबू पहला जो है हम लोग का द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण देखो बाबू क्या कहता है, इसके बेसिक क्या है मतलब व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण। ठीक है, देखो बेसिक कुछ नहीं है। देखो व्यापक समीकरण कैसे आता है द्विघात समीकरण में, इसका क्या होता है 3x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक पद दो पद ये तीसरा। देखो c क्या है इंडिया, c क्या है, एक चर है। क्या है, चर की अचर है, अचर है इंडिया। क्या है, अचर है। c क्या है, अचर है। ठीक है, ये अचर पद है। क्या है, अचर पद है हम लोग का c। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। थोड़ा बेसिक बहुत जना जरूरी है इंडिया। ठीक है, देखो अब मेन पॉइंट पे इंडिया आते हैं हम लोग। देखो मेन पॉइंट हम लोग का क्या है, जो बाबू इसमें होता है अल्फा बीटा सब हम लोग को पढ़ना रहता है शून्यंकों का। यहाँ पर लिख रहा है शून्यंक जो मतलब अल्फा आई इंटू क्या है बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, चलो इसमें मेन जो पॉइंट है इंडिया वो है शून्यंकों का योगफल। ठीक है ना, क्या है शून्यंकों का योगफल। यहाँ पर लिखेंगे पहला हम लोग का जो सूत्र है शून्यंकों का योगफल। ठीक है, जो शून्यंकों का योगफल होता है वो इंडिया होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a, -b/a। ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा शून्यंकों का योगफल इंडिया होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आप देखो शून्यंकों का जो इंडिया आता है वो होता है शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल। देखो गुणनफल जो इसका इंडिया होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फार्मूला होता है c/a। क्या होता है c/a। ये हम लोग का दो फार्मूला है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है। देखो शून्यंकों का गुणन योगफल -b/a हो गया है, शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आप लोग को रखना याद बहुत जरूरी है। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग को सॉल्व होगा इसी फार्मूला पर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग का जो पहला है क्वेश्चन इंडिया वह है, चलो बता दे रहा हूँ। बुक है आप लोग के पास तो बाबू निकाल कर बैठ जाइए और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो पहला है हम लोग का वह है x² - 2x - 8 और यहाँ पर क्या है 0 मान लेना है अपने से। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, आप दिखाई देगा। ठीक है इंडिया, देखो पहला हम लोग का जो दिया है x² - 2x - 8 बराबर क्या दिया है 0। पहला है 2.2 का पहला सवाल। ठीक है, चलो बाबू इस पर समझने की बात है। ठीक है, इसमें आपको गुणा करने पर क्या है 8 है और घटाने पर क्या है 4 है ना जी। गुणा करने पर 4 है और घटाने पर भी क्या है 4 ही है। ठीक है, तो देखो बाबू इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे पहले देखो घटाने पर 4 गुणा करने पर 4 तो देखो 4 दूना के 8 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना जी। गुणा करने पर 4 और घटाने पर 2, गुणा करने पर 4 और घटाने पर 2, इसको फॉलो करो इंडिया। ठीक है ना,
गुना करने पर 8 और घटाने पर 2, तो 4 दूना के 8। अगर 2 में 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इंडेक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो 4 ना जी, तो 4x माइनस क्या आ जाएगा 2x माइनस हम लोग हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा समीकरण आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोग का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 4x। ठीक है, प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, जिसको हम इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है बाबू, एक्स क्या मिल रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर और ये क्या है, ये 4x में करेंगे तो हम लोग का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन करेंगे इसमें, देखो इसमें x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसमें x कॉमन किए हैं तो क्या बचेगा, इसमें 4 बचेगा, 4 करेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्लस, इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो 2 इसमें कॉमन कर देंगे तो बचेगा हम लोग का x बचेगा, क्या बचेगा x। ये माइनस है तो माइनस, ये 8 है तो 8 नहीं, 8 नहीं 2 कॉमन किया तो 4 दूना के 8 ना होगा इंडिया, यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, कितना होगा 4 होगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉमन किससे कहते हैं। देखो जो 2 बार आता है, देखो जो 2 बार आता है, देखो ये भी x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है। जो 2 बार आता है उसको 1 बार लिखते हैं, जो 2 बार संख्या रहता है उसको कितने बार लिखते हैं इंडिया, 1 बार लिखते हैं। तो देखो ये भी x माइनस 4 है और ये भी x माइनस 4 है, मतलब 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 1 बार केवल, तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन लिए हैं उसको बाहर करेंगे तो 2 है, यहाँ पे x बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस क्या ये 2 है 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखो बाबू इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है, जांचना भी है, क्या करना है, जांचना भी है कि नहीं, गलत है कि सही है। लिखेंगे यहाँ पर ये दी, लिखेंगे ये दी। ठीक है, ये दी लिख कर क्या करेंगे x माइनस 4, इसको देखो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बार जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का अल्फ़ा निकल गया, क्या निकल गया इंडिया अल्फ़ा। देखो यहाँ पर लिखेंगे ये दी x माइनस 4 बराबर 0, इसको फॉलो करो तो x बराबर 4 आ गया, ये हम लोग का मिल गया अल्फ़ा, क्या मिला अल्फ़ा। ठीक है, अब बीटा हम लोग को निकाला भी जरूरी है तो लिखेंगे ये दी, क्या लिखेंगे ये दी x प्लस 2, इसको देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो हम लोग का निकलेगा x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2, ये हम लोग का निकल गया बीटा। ठीक है, अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया, तो योगफल निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा इंडिया। देखो पहला सवाल बारीकी से समझ लो, दूसरा का में थोड़ा शॉर्ट भी बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर जांच, क्या लिखेंगे इंडिया जांच। ठीक है, देखो जांच में क्या लिखेंगे, जो हम लोग का समीकरण दिया था, क्या दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया था, 2x माइनस 8 दे दिया था और 0 दिया था। जो हम लोग का समीकरण दिया था इंडिया यही दिया था जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं a बराबर क्या है हम लोग का 1 है, और b बराबर क्या है -2 है, और c बराबर क्या है इंडिया -8 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर हम लोग का दिया है -8, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यंकों का योगफल। ठीक है, शून्यंकों का योगफल। देखो अब योगफल जो होता है आप सभी को मालूम होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो हम लोग का फार्मूला होता है इंडिया -b बटा के a होता है। क्या होता है -b बटा के a होता है, यही ना होता है योगफल का गुणनफल, योगफल शून्यंकों का योगफल इंडिया क्या होता है -b बटा के a। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, आप यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, जो देखो माइनस देखो अल्फ़ा दिया है हम लोग का, पहले क्या अल्फ़ा हम लोग का क्या आया था इंडिया अल्फ़ा 4 आया था ना जी। देखो यहाँ पर अल्फ़ा जो हम लोग को जो मान निकाले थे यहाँ पे इंडिया, अल्फ़ा का मान हम लोग क्या निकाले हैं 4 निकाले हैं, और बीटा का मान कितना निकाले हैं -2 निकाले हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे जो सूत्र में अल्फ़ा प्लस बीटा वाला था, लिखेंगे 4 प्लस क्या लिखेंगे 4 प्लस -2 बराबर -2/1। ठीक है, ये सूत्र पर लिखे इंडिया। ठीक है ना,
तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस माइनस हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा। इसमें घटेगा तो 2 आएगा बराबर 2, मतलब क्या ये बराबर आ गए यहाँ तक। ठीक है, दूसरा काम का गुणनफल निकालना है तो लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है इंडिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा के। अल्फा हम लोग का क्या इंडिया आया था 4 आया था, ठीक है, और बीटा का आया था हम लोग का 2 आया था, ठीक है, और बराबर लिखेंगे क्या, सी का मान कितना था -8 था और ए का मान 1 था, ठीक है, ए का मान क्या था 1 था। अब इसमें से घटाएंगे, यदि गुना ना करेंगे दी इंटू वाला तो गुना करें 4 दूना के 8 -8 बराबर इसमें करेंगे तो माइनस, देखो दोनों बराबर, मतलब हम लोग का समीकरण क्या है सही है, क्या है सही है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा पे, क्या आता है इंडिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इंडिया, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है वो बस इसमें एस प्रयोग कर दिया है, सेम उसी तरह पे 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है 1 यही ना दिया है जी, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कहना है, गुणा करने पर 4 और घटाने पर भी 4 है। देखो गुणा करने पर 4 है और घटाने पर भी क्या है 4 है, आपको इसे संख्या लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे बाबू इसमें, और हम लोग 2 लेते हैं तो शायद 4 दूना के 8 और 2 4 हम लोग 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, हाँ 2 लेते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हमको जो मिलेगा समीकरण में लिखेंगे 4s² माइनस 2 सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा बाबू, क्योंकि s का प्रयोग हो रहा है ना कि यहाँ पे s होगा, ठीक है, s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और ये और ये क्या है, दो मिल गया हम लोग का पार्ट, इसमें कॉमन क्या है 2s कॉमन है, ठीक है, 2s कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस। अगर देखो अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहता है इंडियन और कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग कॉमन में क्या लेते हैं -1 लेते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो -1 ले लेते हैं, ठीक है, चिन्ह के अनुसार लेते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस तो माइनस, तो 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन आप लोग को क्या मिलेगा 2s माइनस 1, इधर आएगा 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे ये दी, पहला में देखो इंडिया लिखा है ना ये दी। चलो यहाँ पर पेज पर लौटते हैं, एक्स लिखे बाबू आदत हो गया है, एक्स लिखा गया जा रहा था तो आप लोग ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग मिलेंगे क्या मिलेगा ये दी 2s बराबर हम लोग का -1 है तो हम लोग को क्या मिलेगा s बराबर हो जाएगा हम लोग का 2s बराबर हो जाएगा हम लोग का -1 हो जाएगा, ठीक है। तो s बराबर हो जाएगा -2/a हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग को निकालना है यदि उसी तरफ तो 2s माइनस 1 तो हम लोग का s बराबर जो निकलेगा -2/1, ठीक है। दोनों हम लोग को निकालने हैं, ठीक है, -1 20 और -1 मतलब दोनों सेम आया है। आप जांच पड़ताल इसका करेंगे, ठीक है। जांच पड़ताल में क्या आप लोगों को करना है थोड़ा सा ध्यान देना है। समीकरण हम लोग को क्या दिया था इंडिया 4s² दिया था -4s प्लस 1 बराबर 0 दे दिया था, ठीक है। लिखेंगे यहाँ तो a बराबर हम लोग का क्या मिलेगा 4 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा इंडिया -4 मिलेगा, और जो c बराबर क्या है 1 है, c बराबर क्या है इंडिया 1 है, ठीक है। इसी को माना है 1, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ से शून्यंकों का योगफल, क्या लिखेंगे इंडिया शून्यंकों का योगफल। बाबू यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। शून्यंकों का योगफल तो होता है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है -b/, ये बस फार्मूला रखना है इंडिया और कुछ नहीं। देखो अल्फा का मान हम लोग का कितना आया है
बताओ जल्दी जल्दी। ये हम लोग का अल्फा है और ये हम लोग का बीटा है इंडिया, ये वाला। तो -1/2 1/2 दोनों का सेम आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 + 1/2 दिखाई दे रहा है इंडिया। चलो दिखाई आप देगा इंडिया, ठीक है। बराबर है, बराबर कर देंगे। -b का मान कितना दिया है 4 दिया है, और a का मान भी क्या दिया है 4 दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आप लॉसन निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या 2/2 मिलेगा, और बराबर इसको करेंगे तो मिल जाएगा 4/4। इसको भी कटाएंगे, इसको भी कटाएंगे तो लगभग 1 1 आ ही जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो मतलब हम लोग का समीकरण भी क्या है सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी योगफल निकाला, अभी गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है गुणनफल निकालना है, ठीक है। चलो गुणनफल यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल ना जी, शून्यंकों का गुणनफल आप लोग लिख लीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ना जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/k। तो अल्फा हम लोग आया था 1/2 और बीटा भी क्या आया था 1/2 आया था, और c का मान क्या था इंडिया 1 था, और a का मान क्या था हम लोग का 4 था। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और इसका 1/4, मतलब क्या है ये समीकरण हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इंडिया, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है x² - 3 - 7x दे दिया है बराबर इतना। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, समीकरण के रूप में लाते हैं। अभी समीकरण के रूप में नहीं है इंडिया, आप दिखाई देगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। आप दिखाई दे रहा है समीकरण, ये अभी समीकरण के रूप में नहीं, इसको थोड़ा और तोड़ना है। देखो कैसे तोड़कर और अच्छा ले लाते हैं। लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, ठीक है। इसको व्यवस्था कर देते हैं अच्छे से करके लिखने पर, ठीक है। लिखने पर बाबू एग्जाम में एक इससे क्वेश्चन रिलेटेड बाबू ऊपर से बहुत आता है, इसलिए क्यों लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एग्जामर नंबर देगा, ठीक है। लिखेंगे आप क्या इसको लिख देंगे 6x² माइनस लिख देंगे, 7 को यहाँ पर ला देंगे और 3 को यहाँ पर भेज देंगे। देखो बाबू शुरू वाला में हम क्या बताएंगे, ये रूल क्या कहता है कि इसमें गुणा करने पर क्या आ जाएगा 18 और घटाने पर 18 है। देखो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। विशेष जानकारी के लिए यहाँ कंटेक्ट कर, ठीक है। तो आपको गुणा करना है कि 18 भी आए और घटाने पर भी क्या है 18 ही आए, ठीक है। तो 36 9 दूना के 18 क्या कर देंगे 9 दूना के 18 कर देंगे तो शायद आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर करेंगे x² - 9x - 2x, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा बाबू, तो 6x² - 9x + 2x - 3, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे आगे क्या मिलेगा देखो, ये हो गया और ये दो पार्ट में बांट दिए। अब इसमें कॉमन क्या लेते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं इंडिया। 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x, 2 3 6 तो 2x - 3 यहाँ पर बचेगा। और कुछ नहीं बचता है तो बोलते हैं इंडिया चिन्ह के अनुसार 1 रख लेते हैं, तो प्लस है तो +1 रख देंगे यहाँ पर 2x - 3, ठीक है। यह हम लोग का रेडी हो गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा 2x - 3 मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा 3x + 1 मिल जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये 2x - 3 या इंटू 3x + 1। अब लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे इंडिया, यदि 2x - 3 = 0 तो मिलेगा हम लोग का क्या है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बाबू, x से जो मिलेगा 3/2 मिल जाएगा ना जी। और दूसरा में क्या मिलेगा हम लोग का, ये हम लोग का अल्फ़ा निकल गया। क्या निकल गया अल्फ़ा, दिखाई दे रहा होगा ये अल्फ़ा निकल गया। बीटा में क्या निकलेगा इंडिया, बीटा में हम लोग का क्या दिया है, ये 3x प्लस में दे दिया ना जी। तो 3x + 1 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/3,
थ्री, ये हम लोग का बीटा निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का बीटा शॉर्टकट में निकाले हैं बीटा -1/3। चलो आप लिखते हैं जांच में। ठीक है, इंडिया जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे यानी जो हम लोग का समीकरण पहले दिया था पहले उसको लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा। हो गया काम हम लोग का। यहाँ से क्या मिलता है हम लोग का, पहले यहाँ से जो हम लोग से मिलता है a बराबर 6 मिल जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर भी क्या मिलेगा -3 मिलेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। यहाँ तो अपना सवाल सोल्व करवा इंडिया तो ज़रूर समझ में आया होगा। पहला पॉइंट हम लोग क्या रहता है इंडिया, शून्योंकों का योगफल। क्या होता है, शून्योंकों का योगफल। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आया मान सूत्र होता है -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना आया था इंडिया, 3/2 आया था। ठीक है, प्लस -1/2 मतलब बीटा का मान -1/2 आया था, बराबर माइनस है बी का मान कितना आया था, -7 आया था और a का मान 6 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अब सब कटा पिटा के लाएंगे तो हम लोग को कितना आएगा, आ जाएगा 3/2 क्या जाएगा इंडिया, 3/2 -1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7/6। आप इसको क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/6 घटाएंगे तो 7/6 7/6 मतलब हम लोग का समीकरण क्या है इंडिया, सेम है, मतलब सही आया है। देखो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप निकालते हैं इंडिया क्या, गुणनफल। चलो गुणनफल निकाल कर देखते हैं इंडिया, गुणनफल में क्या आता है। गुणनफल में क्या आता है, शून्योंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान आया था 3/2 और गुणे बीटा का मान आया था -1/3। सी का मान कितना दिया था इंडिया, जल्दी बोलो। सी का मान -3 ना जी, -3 और ए का मान 6 दिया था। ठीक है, इसको कटाएगा पिटाएगा तो बचेगा क्या जी, 3 एकम 3 3 दूना का 6, 3 एकम 3 खत्म, -1/2 और इधर भी क्या है -1/2। मतलब हम लोग का समीकरण क्या है इंडिया, सही है। देखो इसको कटाए हैं इंडिया, कटा कर ही मान लाए हैं इतना, तो हम लोग का समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, सही है, माइनस इंडिया तो यहाँ माइनस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² है प्लस 8u²। अभी तो और ईजी है जी, ऑलरेडी तो बना के सोल्व कर दे दिया है, बस थोड़ा सा करना है। क्या 4u बराबर हो जाएगा, हम लोग का कॉमन क्या है, u + 2 करेंगे तो बचेगा 0, तो लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 मिलेगा, क्या लिखेंगे यदि 4 बराबर 0 हो जाएगा तो u बराबर हम लोग को फार्मूला मिलेगा क्या, 0/4 मिलेगा ना जी, 0/4 ये नहीं मिलेगा। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इंडिया सबको मालूम है क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये हम लोग का अल्फा का मान निकलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा, ये अल्फा का चिन्ह है इंडिया। चलो फिर दूसरा का लिखेंगे, अब बीटा का मान निकाल देते हैं। यदि लिखेंगे क्या, u + बराबर 2, u है इंडिया, u है, ठीक है 4 नहीं है सॉरी, u + बराबर 2 और ये u बराबर हो जाएगा कितना -2, तो हम लोग का बीटा का मान निकलेगा। ठीक है, बीटा का मान रेडी, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो आप जांच में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जांच में। चलो यहीं पर जांच निकाल देता हूँ, यहीं पर इसका ऑपरेशन कर देता हूँ बढ़िया ले। देखो समीकरण जो हम लोग का इंडिया दिया था 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ बराबर 0 मानो चाहे प्लस मानो, कोई दिक्कत इससे नहीं है, क्योंकि 2 का दिया है। तो हम लोग यहाँ पर जो मिलेगा इंडिया, a बराबर वो मिलेगा 4, b बराबर कितना दिया 8 और c बराबर कुछ नहीं है, तो क्या है इंडिया 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, c बराबर 0, तभी हम लोग का मान निकलेगा। अब योगफल यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या निकालेंगे, योगफल। तो योगफल का फार्मूला आप लोग को लिखवाए होंगे, वो होता है -b/a। अभी सब बाबू आप लोग फार्मूला पर आप लोग तो मान रखना है, केवल क्या करना है। तो 0 अल्फा का मान 0 आया था और बीटा का मान हम लोग का कितना आया था, -2 लगभग आया था ना जी। अब बराबर है कि बी का मान कितना दिया है, -8 दिया था। कितना दिया था,
और बी का मान कितना दिया था 8 दिया है, ठीक है। तो 8 कर देंगे और ए का मान कितना दिया है 4 कर देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको घटाएंगे तो 2 बार में इसको आ जाएंगे। तब क्या है हम लोग का समीकरण बिल्कुल सही है, ठीक है। आप निकालेंगे क्या, योगफल निकल के आप निकालेंगे गुणनफल इंडिया, निकालेंगे क्या गुणनफल। चलो गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल देखो निकालने से पहले सूत्र बैठाना जरूरी है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा के ए, ठीक है। तो अल्फा का मान 0 आया था और बीटा का मान कितना आया था -2, गुना करेंगे, ठीक है ना, बराबर कर देंगे। सी का मान क्या बोले थे इंडिया रखने के लिए 0, और अब ए का मान कितना है 4, इसमें गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो हम लोग का समीकरण क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है। t² माइनस कितना दे दिया है 15 बराबर 0। तो हम बाबू सेम उसी पर है, देखो सेम उसी पर है कि नहीं जी, बिल्कुल है। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे ये दी, तो यहाँ पर हम लोग का निकलेगा जो t² बराबर 15 जो होगा, तो t² बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में कर देंगे। जो t² है इधर आया तो अंडर रूट में आ जाएगा, कितना है t² है तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो t बराबर हम लोग निकलेगा माइनस अंडर रूट 15, ये हम लोग का निकल गया क्या है, ये हम लोग का अल्फा निकल गया और ये हम लोग का बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा निकल गया, लिखेंगे चूँकि t² बराबर -15 बराबर 0, तो a बराबर क्या निकलेगा a, b बराबर 0 और c बराबर -15 जी, यही ना हम लोग का निकलेगा। देखो ये a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15। अब योगफल निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे योगफल इंडिया, ठीक है। योगफल निकाल लेंगे तो निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। योगफल निकालेंगे तो -b/a पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो अल्फा का मान कितना दिया था इंडिया, अल्फा का मान दिया था 15, अंडर रूट 15 ना जी, अंडर रूट 15 करेंगे प्लस, और बीटा का मान कितना दिया था माइनस अंडर रूट में 15 ना जी, यही ना, माइनस प्लस और ये क्या बोलते हैं -b। तो b का मान 0 दिया था तो -0 रख देंगे, और a का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसको अब माइनस प्लस माइनस, तो 15 में 15 घटेगा तो 0, ये भी 0। समीकरण हम लोग का ठीक बन रहा है, इसका मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पर गलत आता है तो कुछ तो गलत किया हम लोग। योगफल कंप्लीट। आप क्या निकालेंगे, इससे पहले हम निकालें, आप लोग निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होगा। निकाल देता हूँ गुणनफल, क्या निकालेंगे आप, गुणनफल हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इंडिया होता है c बटा के a, क्या होता है c बटा के a। तो अल्फा का मान हम लोग अंडर रूट 15 दिया था, और इसका दिया था माइनस अंडर रूट में 15 बीटा का, ठीक है। अब बराबर c का मान -15 और a का मान 1। इसमें देखो बाबू क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे माइनस से ये अंडर रूट 15 है, ये अंडर रूट 15 है, दोनों में ले गुना करेंगे आप, क्योंकि देखो गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, ठीक है। तो माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, चला जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का कंप्लीट हो गया 5वां, ठीक है। 6 नंबर बाबू आप लोग के लिए HW, मतलब आप लोग को बनाना है। इसका समीकरण लिख दे रहा हूँ और थोड़ा सा भी बता दे रहा हूँ। 3x² माइनस x -4 बराबर 0। यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ 3 × 4। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, इसके आप लोग के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो बाबू आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो क्या इसमें कर रहा है करने के लिए। देखो द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद में देखो शून्यंकों का योगफल प्लस इतना आपको सबको मालूम है कि योग हम लोग को यहाँ पर मालूम है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होता है इंडिया अल्फा इंटू बीटा, ठीक
ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को ऑलरेडी बता दिया हूँ और आप लोग को भी क्या कर देना है बता दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला बाबू होता है बहुपद का, आप लिख लीजिए। जो दूसरा होगा इसी पर फार्मूला पर सॉल्व होगा, ठीक है। नोट में सूत्र है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप बाबू याद कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला पर ही दूसरा का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा इसी पर सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो बाबू, पहला हम लोग का क्या दिया है, देखो नीचे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग को और अच्छा समझ में आ जाएगा। नीचे दिया है दूसरा का पहला लिख देंगे, दिया है क्या दिया इंडिया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या दिया है 1/4, योग दे दिया है। गुणनफल क्या दिया है इंडिया हम लोग का, गुणनफल दिया है हम लोग का 1 दे दिया है, -1 दिया है, क्या दिया है -1, ठीक है ना। देखो इसको फॉलो करते हैं, लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र से। तो हम लोग का जो सूत्र क्या है इंडिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना जी। इसको आपको क्या करना है, इसी पर आपको सूत्र पर बैठाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया इंडिया 1/4, इसको कोष्ट में कर देते हैं 1/4। ये एक्स है तो इसी के साथ एक्स रहेगा, प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। हम लोग चाहें तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बट एनसीईआरटी में बाबू तू लोग का आंसर कितना दिया होगा, मतलब इसका समीकरण किया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका समीकरण भी कर दे रहा हूँ, मतलब इसका आंसर तो यही आएगा, लेकिन समीकरण के अनुसार एनसीईआरटी के बाबू तू लोग का आंसर में क्या दिया होगा, देखो उसका भी सोल्यूशन कर देना। मिला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा कितना मिला है 4 मिला है, तो इधर आया है 1 आया, ठीक है। इसका लॉसन निकालेंगे 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका लॉसन निकालेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, दिखाई दे रहा है। इसका लॉसन निकालेंगे तो इतना आएगा, आप बट्टा के कर देंगे 4, क्या करेंगे बट्टा के 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसका लॉसन, अब इसका तोड़े, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 4x स्क्वायर। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 0/1 से, ठीक है ना, शून्य अंकों का योगफल से। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इतना तुम लोग का एनसीईआरटी में लगभग आंसर दिया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और ईजी है बाबू, बस 1 से 2 मिनट और बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3 दिया है। सूत्र आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कोष्ट में क्या एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पर फॉर्मूला पर आपको बैठाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दे दिया है, तो √2 इसमें एक्स है तो एक्स गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस है अल्फा प्लस इंटू का मान 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √3, यहाँ पर 2 ना आएगा, जब 3 2x हो जाएगा प्लस 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको और तोड़ना चाहते हैं तो आएगा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर। चलो तीसरा दे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। चलो इस पर फिर समीकरण, वही समीकरण लगा इंडिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, यहाँ पर कोष्ट में एक्स कर देंगे प्लस, और इसका मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है,
3 दिया है कि 5 दिया है जी? 3 दिया है, 3 या 5 दिया होगा, इंडिया लिख ले। थोड़ा हमको बुक में थोड़ा अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √3, क्या लिखेंगे √3, तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √3। और यहाँ पर इंडिया 5 दिया होगा तो आप लोग यहाँ पर 5 लिख दीजिए ज़रूर। अगर यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिख दीजिएगा, सेम बाकी प्रोसेस वही रहेगा। तो हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मिस्टेक हुआ है हमसे, तो आप लोग से सॉरी बोल रहा हूँ। और यहाँ पर बुक में आप लोग अच्छा से दिया होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे बुक में बट दिखाई नहीं दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। तो अब बता v1 दे दिया, तो अब तो जी इसमें बनाना है हमारी बात है यार। चलो डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, एक्स कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, काम खत्म। यहीं से हम लोग का आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो 5 और 6 है इंडिया, आप लोग उसको ज़रूर मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में लेकर आता रहूँगा चैप्टर बाई चैप्टर।